आप में से कितने लोग मास्टर्स में हैं? मतलब बैचलर्स मास्टर्स में कितने लोग हैं? करीब करीब काफी है। मास्टर बैचलर्स में कितने? बीएससी बीए बीटेक वाले हैं कोई यहाँ पे? अच्छा, साइंस स्ट्रीम के कितने लोग हैं? साइंस बीएससी एमएससी ज्यादातर एमएससी वाले। एमएससी में फिजिक्स मैथ वाले कितने लोग हैं? सबसे डिफिकल्ट है भाई, इसीलिए मैं पहले देख लूं कहां से टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो हाथ उठा रहे ना अभी, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। और बॉटनी बायोलॉजी कम, ओके। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस पीछे। अच्छा, इधर नीचे कोई नहीं। चलो, अब अंदाजा लग गया भाई, नक्शा बना लो किधर से बड़े क्वेश्चन आने वाले, किधर से इजी क्वेश्चन आने वाले। चलो अपन चालू करेंगे। आप में से कितने लोग 25 साल से कम उम्र के? करीब करीब सभी। काफी बड़ी संख्या। जब 2047 आएगा, आप लोग करीब करीब सभी लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में होंगे जिसमें डिसीजन मेकर्स आप लोग होंगे, राइट? 2047 में आप लोगों की उम्र होगी तब जो आज हमारी उम्र है, 50 के आसपास, 45 से लेके 50 के बीच में आप लोग होंगे, राइट? 2047 में, यानी डिसीजन मेकिंग रोल में होंगे आप। क्या डिसीजन मेकिंग रोल में जब आप होंगे तब आप हिंदुस्तान को कैसा देखना चाहोगे? तब आप गुजरात को कैसा देखना चाहोगे? क्या पुरानी सोच से नया भारत या नया गुजरात बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते ना? एक नया सोच चाहिएगा, एक नया तरीके से काम करने की आपको जज्बा चाहिएगा, एक नया मिजाज चाहिएगा, एक नई सोच चाहिएगी। मोदी साहब ने ये जो बोला है, वी कैनॉट अचीव 21st सेंचुरी रिजल्ट्स विद 20th सेंचुरी माइंडसेट। थोड़ी सी जगह कर लेते हैं ना आराम से, तब ज्यादा टफ क्वेश्चन आए तो इधर से उधर भाग सकूं। सारा एकदम डायरेक्ट फेस करने से तो पिटाई हो जाएगी। थोड़ा सा होना चाहिए जगह ना, स्पेस। मोदी साहब ने जो बोला, वी कैन नॉट अचीव 21st सेंचुरी रिजल्ट्स विद 20th सेंचुरी माइंडसेट। अच्छा बताओ भाई, आप में से कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है, माइंड तो सबके पास होता है, माइंडसेट की बात है, माइंडसेट नहीं होता? सुना है? माइंड और माइंडसेट के बीच में डिफरेंस अपने को पता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सोच, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच, भविष्य में कहां जाना है उसकी सोच, वर्सेस बैंडेड लगा लो, कुछ छोटा मोटा ऐसे ही बांट दो, सोचो कि क्या है, आज लोग खुश हो जाए, कल उनका जो होना है हो। बहुत डिफरेंस है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। इस माइंडसेट के, जो मोदी साहब का माइंडसेट है, जिस माइंडसेट से देश को आगे ले जा रहे हैं, जिस माइंडसेट से हम लोगों को बार बार पीएम साहब गाइड करते हैं, वो माइंडसेट के आपके सामने एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि आपको अपना भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित लगता है। किसके हाथ में सुरक्षित लगता है अपना भविष्य, वो आप लोग डिसाइड कर सको। डिसीजन आपका होगा, आपके सामने डेटा रखे जाएंगे, फैक्ट रखे जाएंगे, जिसको आप चेक कर सकते हो। चेक करके आप अपना फैसला करो, बराबर है? मैं रेलवे की बात करूंगा, इसलिए कि रेलवे और टेलीकॉम की बात करूंगा, जो मेरे पास आज जिम्मेदारी है, जिससे कि आप डायरेक्टली रिलेटेड भी है। पीएम साहब ने कहा कि भाई
हमारे देश में रेलवे में डेली करीब करीब 2.5 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। कैन यू इमेजिन 2.5 करोड़? अपने गुजरात की जनसंख्या कितनी है? 6.25 करोड़। यानी 3 दिन में पूरे गुजरात की जनसंख्या के बराबर ट्रैवल कर जाते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या अगर रेलवे से ट्रैवल कर रही है, आप में से कितने लोग रेलवे से ट्रैवल करते हो? करीब करीब सभी। कुछ चलो एक सेकंड हाथ नीचे करो, कितने लोग नहीं ट्रैवल करते हो? काफी लोग हैं। आप लोगों को मुझे खींचना पड़ेगा किसी तरीके से रेलवे की तरफ। आज अट्रैक्ट करता हूं, आज आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे रेलवे की तरफ आओगे। थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी रेलवे की। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस बनाने का पीएम साहब ने कहा। ये क्या है? कहां का ये? वो भी आएगा, अभी आएगा वो भी। ये है नई दिल्ली का। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है। स्टेशन को सिटी सेंटर बनाना है। ये पीएम साहब ने कहा स्टेशन को सिटी सेंटर बनाना है, उसके अंदर नई स्पेस क्रिएट करनी है। बहुत बढ़िया उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। मैं आपको बहुत छोटी सी मजेदार कहानी बताता हूं। जब पीएम साहब ने लास्ट ईयर जिम्मेदारी दी, कहा कि अपने को 200 स्टेशन के ऊपर काम करना है। अब तक 3 स्टेशन बना के उससे जो सीखा है वो सीखा है। अब उस लर्निंग्स को लेके आगे बढ़ना है। कौन से 3 स्टेशन थे? एक तो गांधीनगर, एक भोपाल में रानी कमलापति, और तीसरा बैंगलोर में विश्वेश्वरैया। 3 स्टेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ट्रेन चल रही है। जब ट्रेन चलती है तो उसके वाइब्रेशंस होते हैं, उसकी साउंड होती है, कई तरह के। खूब अचानक एक साथ खूब सारे पैसेंजर्स उतरते हैं या अचानक एक साथ खूब पैसेंजर्स चढ़ने के लिए बैठते हैं। तो वो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन और डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इन 3 से जो सीखे, उस 3 से सीखने की चीज को अब आगे 200 पे बढ़ाना है, राइट? तो उन्होंने, हम लोग गए, अपने काम पे बैठे, करीब 2-2.5 महीने तक हम लोगों ने मेहनत की। जैसे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, बिल्कुल वैसी तैयारी की, और 50 स्टेशन का डिजाइन बना के लेके गए। इतना अच्छा डिजाइन बना था हमारे हिसाब से। फिर पीएम साहब ने टाइम दिया हमको, शाम का टाइम था, 4 बजे के आसपास मीटिंग चालू हुई, प्रेजेंटेशन चालू हुआ। करीब करीब 2.25 घंटे पीएम साहब ने प्रेजेंटेशन लिया। लगातार देखते रहे, हम बताते रहे, वो सुनते रहे, देखते रहे। मुंह पे खुशी नहीं आए उनके। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब हैं, वैसे ही पीएम साहब की हम सोच रहे कि बहुत अच्छा बनाया हमने, लेकिन पीएम साहब खुश ही नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। तो मीटिंग खत्म हुई, हम लोग एकदम मुंह लटका के बाहर निकले वहां से। हम सोचते रह गए कि चक्कर क्या है, गड़बड़ क्या हुई आज। इतने 2-2.5 महीने की मेहनत के बाद में भी ये हालत। रात में 11 बजे पीएम साहब का फोन आया, अश्विनी, जो तुमने स्टेशन का डिजाइन बनाया है, तुम्हारी टीम ने स्टेशन का डिजाइन बनाया है, आज के लिए तो अच्छा है, आज के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे के 25 साल, आगे के 50 साल की सोच के वापस बनाओ। ये होता है भविष्य निर्माण का विजन। हमने सारे प्रेजेंटेशन को डस्टबिन में फेंका, वापस नए सिरे से चालू किया। आर्किटेक्ट्स को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, स्ट्रक्चर वालों को बुलाया, डिजाइनर्स को बुलाया, सबको बुलाया। फिर 2 महीने लगे हमको, फिर 2 महीने लगे। और मोदी साहब ने कहा चुनाव की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो, आप ये चिंता करो कि जो भविष्य में इन स्टेशंस को यूज करने वाली हमारी युवा पीढ़ी है, उनको तुम क्या देके जाओगे, ये सोचा। 2-2.5 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में हम वापस गए। फिर वापस 2 घंटे 2.5 घंटे का प्रेजेंटेशन, और इस बार आगे बढ़ो, गुड, लाइक
ये सोच है एक ऐसे नेतृत्व की, ऐसे नेता की, जो कि आप हम सबके आज का और भविष्य का दोनों के बारे में सोच रहे हैं। केवल आज के लिए कुछ बांट दें, कुछ दे दें और खुश कर दें, वो नहीं है सोच। ये सोच है गहरी सोच, जो कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करती है, जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करती है, जो हमारी एजुकेशन को इम्प्रूव करती है, जो हमारे फ्यूचर की इनकम करने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, वो सोच है। तो उसमें स्टेशंस में अगर देखें तो रूफ प्लाजा का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये पूरी की पूरी पटरियों के ऊपर है। ये जितना आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा पटरी और प्लेटफॉर्म के ऊपर है। कैसे? ये जो डोम है, ये डोम के नीचे से ट्रेन्स जाएंगी, राइट? और डोम पूरे के पूरे डोम जो दिख रहे हैं, ये 4 लेवल का इस तरह से ऊपर से आपको दिख रहा है, खाली ये ऊपर से लाइट आ रही है जो दिख रहा है, राइट? वो डिजाइन है। यही डिजाइन इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे पूरे देश में 199 स्टेशंस का मास्टर प्लानिंग चल रही है। ये अपना सही था आपका जवाब उस वक्त, 2 स्लाइड पहले बता दिया। कहां का ये स्टेशन? कितने लोग अहमदाबादी हैं यहाँ पे? वाह, वो अहमदाबाद की कहावत है ना, सिंगल टिकट डबल जर्नी। कितने लोग ऐसा करते हैं भाई? सिंगल टिकट डबल जर्नी? हाथ खड़ा नहीं करेंगे। यार हाथ जा रहा था ऊपर, यहां पे रुक गया। डीआरएम साहब बैठे हैं यहाँ पे, अभी पकड़ लेंगे आप लोगों को, सिंगल टिकट डबल जर्नी वालों। सिंगल भी भूल जाते हैं। अहमदाबाद में सिंगल भी भूल जाते हैं। ये अहमदाबाद का स्टेशन, सेम डिजाइन के कॉन्सेप्ट। नीचे पटरियां इसके नीचे से जाएंगी और ऊपर कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर है। मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कंस्ट्रक्शन की। एकदम नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। ये आपको दिख रही है, सारी पटरियां दिख रही है। यहां से अगर जाओ तो पूरा पूरा यार्ड बनता है, ये पटरियां पूरी पूरी गई आगे, राइट? और जो येलो दिख रहा है वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, साइड में गाड़ी आती है। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से हम प्री फैब्रिकेटेड पिलर लेके आएंगे। प्री फैब्रिकेटेड पिलर लेके आए, स्टील के पिलर, स्टील कंक्रीट के पिलर्स। उसके ऊपर पूरी एक रूफ बनी। रूफ प्लाजा जो आपके साथ बात की ना, ये रूफ प्लाजा। इसके साइड में जितनी भी रोड है, उस रोड को एक एलिवेटेड रोड नेटवर्क बनाया। सड़क को ऊपर जैसे फ्लाईओवर होता है ना, वैसा अपना एलिवेटेड रोड ले ली। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक का कंजेशन एकदम खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि पीएम साहब ने कहा था 50 साल आगे की सोचो, 25 साल आगे की सोचो। आप जब डिसीजन मेकर्स बनोगे 2047 तक, तब तक सड़क कहीं भी कंजेशन नहीं होना चाहिए। तब तक इस स्टेशन के चारों तरफ कभी भी भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए। फिर इसके ऊपर सेकंड लेवल, कंप्लीट सेकंड लेवल लिया, फिर थर्ड लेवल एक और रूफ बनी, 3 लेवल्स की रूफ बनी, और ऊपर फिर बाद में इसकी फाइनल छत आ गई। और छत के ऊपर पूरा सोलर, कंप्लीट सोलर पैनल, ग्रीन स्टेशन बनता है। और जितनी बाकी की स्पेस है उसमें मल्टी लेवल, ये कंप्लीट आपका अहमदाबाद स्टेशन का ये कंप्लीट एरियल व्यू ऐसा दिखेगा। आप सोचोगे प्रेजेंटेशन दिखा दिया, स्टेशन कब बनेगा? मन में आ रही होगी बात। कितने लोगों के नहीं आई मन में? नहीं आई। आई मन में, सबके आई मन में बात। आपको बताऊं, करीब करीब 12 दिन पहले पीएम साहब ने इसको कैबिनेट में अप्रूव किया। आज या कैबिनेट में अप्रूवल कंप्लीट हो गया, इसकी पूरी डिजाइन वर्क कंप्लीट हो गई, और इसी हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली आज इसका टेंडर निकलने वाला है।
मेरे साथ डीआरएम साहब बैठे हैं। डीआरएम साहब ने कैसी इसकी तैयारी की है, किस तरह से काम चालू होगा, कौन सी बिल्डिंग्स का पहले रिलोकेशन करना पड़ेगा, कंप्लीट आपने प्लानिंग की है। बताओ जी डीआरएम साहब, कंप्लीट प्लानिंग की है आपने? डीआरएम साहब कंप्लीट 3 महीने से, पिछले 3-3.5 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से स्टेशन, क्योंकि गाड़ी को भी चलना है, ये तो चलती गाड़ी है, गाड़ियां तो रुकती नहीं, ट्रेन तो कभी नहीं रुकती 24 घंटे 365 दिन। आप गरबे में आराम से मस्त हो, हमको तो हमको तो हमें तो लगे रहना पड़ता है काम में, राइट? आप पुलिस की देखोगे चिंता करोगे, मुझे ट्रेनें चलाने की चिंता रहेगी। तो स्टेशन तो चलती हुई गाड़ी के साथ बनना है। ये इसका कौन सी वाली साइड हुई है, एक साइड से और दूसरी वाली साइड, ये ऊपर से, छत के ऊपर से, राइट? ये रात में इस तरह से दिखेगा। अभी ये देख रहे हो आप, रोड कंप्लीट एलिवेटेड रोड है, कंप्लीट रोड ये एलिवेटेड रोड रहेगी, नीट एंड क्लीन, एब्सोल्युटली। क्या इसको वर्ल्ड क्लास बोलोगे कि नहीं बोलोगे? है वर्ल्ड क्लास ये, किसी भी हालत में वर्ल्ड क्लास है ये। ऐसे ऐसे 199 स्टेशन, 200 स्टेशन ऐसे देश में तेजी से काम चल रहा है, उसमें जहां पे आप लोगों के भविष्य का ये निर्माण है। ये सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस स्टैंड पास में है, बस स्टैंड बिल्कुल उसके पास में। कितने लोग सुरती हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। सूरत बस स्टैंड स्टेशन रेलवे स्टेशन के एकदम पास है कि नहीं? हर्ष भाई को नहीं पूछा मैंने। हर्ष भाई तो पूरे गुजरात के हैं। तो इसमें बस स्टैंड इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये आप पीछे देख रहे हो, ये कंप्लीट पूरा एलिवेटेड रोड आ रही है, पीछे बस स्टैंड है, आगे पूरा रेलवे स्टेशन है, ये एलिवेटेड रोड कंप्लीट। अब आप पूछोगे कि काम कब होगा? मन में आएगा क्वेश्चन। आपको बताऊं, आज से करीब 15 दिन पहले ऑलरेडी इसका टेंडर अवार्ड हो गया है। इसका कैबिनेट में अप्रूवल हुआ था, करीब 4-4.5 महीने पहले अप्रूवल हुआ था। अप्रूवल होने के बाद में टेंडर बुलाया जाता है, टेंडर बुला के उसमें जो बिड्स आती है, बिड्स के हिसाब से टेंडर को अवार्ड किया जाता है, राइट? तो टेंडर अवार्ड होके ऑलरेडी मोबिलाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टर फील्ड में अपना बुलडोजर, अपनी मशीनें, जितनी कंक्रीट मिक्सिंग, वो सब मोबिलाइजेशन अभी कर रहा है। इसमें भी रूफ प्लाजा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। देखो, बात फ्यूचर की जब हम करते हैं कि भविष्य को कैसे निर्माण करना है, हर चीज का सोचना चाहिए। कैसे? मेट्रो के लिए अलग से जगह, जैसे अहमदाबाद में आपने देखा, अभी जो अहमदाबाद का स्टेशन देख रहे थे, इसमें भी कंप्लीट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन है। मेट्रो का इसमें इंटीग्रेशन, वो पीछे हाई स्पीड रेल दिख रही है आपको, ये पीछे दिख रही है हाई स्पीड रेल, ये ऊपर की तरफ जो दिख रही है ना, वो बुलेट ट्रेन का रास्ता है। सामने रोड और वो स्टेशन कल अपने हाई स्पीड के साथ वाला, वो सामने जिधर दिख रहा है वो मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन उसका। तो कंप्लीट मेट्रो, हाई स्पीड, बस, ऑटो, हर चीज का उसमें इंटीग्रेशन। इसमें भी, सूरत में भी कंप्लीट इंटीग्रेशन। रेलवे हो, बस हो, मेट्रो आएगी भविष्य में, सबका कंप्लीट इसके साथ इंटीग्रेशन। 2-4 और छोटे मोटे क्लिप्स देता हूं कि भाई बड़े शहर में तो बना लोगे, छोटे शहर में नहीं बनाओगे, ऐसा लोग बोलेंगे। जब ये देखेंगे तो लोग कहेंगे कि बड़े शहर में बना दिया, छोटे में नहीं बनाया। तो लोगों छोटे के भी एग्जाम्पल देता हूं, दे सकता था और भी, समय आपका भी इंपॉर्टेंट है। ये उतना स्टेशन, ये सोमनाथ स्टेशन, सोमनाथ का नाइट व्यू, ये सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
पसंद आ रहा है? बड़ा जोर से बोलो ना फिर। ये भुज का स्टेशन, छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, हर जगह अगले 25 साल, अगले 50 साल ये सोच के डिजाइन करो। ऐसा मोदी साहब ने क्लियर कहा हमको, ऐसा एकदम क्लियर डायरेक्शन दिया, एकदम क्लियर मार्गदर्शन दिया। इसीलिए स्टेशन का डिजाइन आज बिल्कुल एयरपोर्ट से कंपेरेबल, एयरपोर्ट से बेटर कई जगह, सब जगह रूफ प्लाजा। ये अभी आपके सामने प्रोग्रेस रिपोर्ट में एग्जाम स्टूडेंट्स के सामने, एग्जाम चल रहे हैं क्या? अभी एग्जाम का टाइम होगा, अभी तो हाफ ईयर सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे होंगे। हाँ, फिर भी आए आप, थैंक यू। एग्जाम्स के दौरान भी आए, क्योंकि हमारे एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड अभी 134 का मास्टर प्लान बन गया है, 65 के डिजाइन अप्रूवल हो गए, 47 के टेंडर ऑलरेडी इश्यू हो गए, और 34, कल तक 32 था, आज 34 हो गया। मतलब पिछले हफ्ते 32 था ये नंबर, अभी 34 पे एक्चुअली फिजिकल काम चालू हो गया। ये आपके भविष्य के लिए जो मोदी साहब तपस्या कर रहे हैं, जो भूपेंद्र भाई साहब यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, वो आपके भविष्य के लिए। आप सब जो हमारे नौजवान साथियों, किसी भी भुलावे में नहीं पड़ना है। जो भविष्य का निर्माण है उसमें मेहनत लगती है। लुभावने नारों से भविष्य निर्माण नहीं होता है। मैं आता हूं वंदे भारत ट्रेन पे। 2017 में मोदी साहब ने कब दिल्ली में चार्ज लिया, भी देश का नेतृत्व लिया? 2014 में। 2016 में उन्होंने पहले बोला कि भाई वर्ल्ड क्लास ट्रेन लेके आनी है। शुरू में जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, जो भी है, सोचते हैं भाई वर्ल्ड क्लास ट्रेन लानी, माने जाओ भाई यूरोप जाओ, जापान जाओ, कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ। 2017 में पीएम साहब ने कहा नहीं भाई, वर्ल्ड क्लास का मतलब ये नहीं कि बाहर जाके लेके आ जाओ। वर्ल्ड क्लास का मतलब है अपने ही देश में डिजाइन करना है इसको, और वर्ल्ड क्लास डिजाइन, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में ही करनी है। हमारे लोग एकदम हैरान, इंजीनियर्स, सारे रेलवे के दिग्गज इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सब के सब एकदम हैरान हो गए, परेशान हो गए कि क्या करें, वर्ल्ड क्लास ट्रेन कैसे बनाएंगे हम लोग। लेकिन हिंदुस्तान के टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। आप लोगों के, नौजवानों के टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है। इंजीनियर्स ने कमर कसी, ठान लिया कि मोदी साहब ने चैलेंज दिया, इस चैलेंज को हम पूरा करेंगे, और लगे डिजाइन करने के लिए। डिजाइन किया। 2019 में पहली वंदे भारत पीएम साहब ने लॉन्च की। कितने भी जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, कितनी भी डिजाइन करो, उसको टेस्ट करने का एक टाइम चाहिए होता है, बराबर है ना? कोई भी नई चीज आती है, नई चीज बनाओगे, उसको व्यवहार में लाया, उसको यूज किया, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई देखी। तो इस ट्रेन को 2019 में 2 ट्रेन बन के निकली। अब तक 18 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 18 लाख किलोमीटर। 2 ट्रेनें जो बनी पहली 2019 में, 18 लाख का मतलब पूरी दुनिया की अगर परिक्रमा करो, पूरी दुनिया को अगर पेरीमीटर, साइंस वाले, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या भाई? 2 पाई आर, करेक्ट। तो 2 पाई आर इक्वल्स 18 लाख किलोमीटर्स, n इंटू 2 पाई आर, 45 टाइम्स इसका रोटेशन, 45 टाइम्स पूरी दुनिया की परिक्रमा। इतना सही चली। जो भी इसमें टेस्टिंग के रिजल्ट आए, उस रिजल्ट के बेसिस पे पिछले 30 सितंबर को नई वंदे भारत पीएम साहब ने लॉन्च की। कहां से की? कहां से लॉन्च हुई है? गांधीनगर अहमदाबाद से मुंबई के लिए, राइट? चलो छोटा सा क्विज हो जाए। कितने लोग जानते हैं कि ये, जब भी गाड़ी खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो कि कितनी स्पीड है गाड़ी की?
0 to 100 में कितने मिनट में, कितने टाइम में पहुंचती है? वंदे भारत 0 to 100 कितने में पहुंचती है? 45 सेकेंड्स। 52 कितने लोग? 52 सेकेंड्स। ताली बजाओ आपके लिए, एकदम करेक्ट आंसर। आप बताओ बुलेट ट्रेन कितना टाइम लेती है 0 to 100? गेस करो, तुक्का लगा लो यार। कितना? 52 तो वंदे भारत है। 50, 48, 28, 20, 45, 55। ये स्टूडेंट नहीं है ना, देखो पकड़ा गया। ये गूगल से चेक किया है, ये गूगल गूगल वाले गुरु है। एग्जाम में लेने जाने देते हैं गूगल आपको? मैं वीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों को गूगल लेने दिया जाए। करना नहीं, मेरी बात मानना नहीं भाई। मैं तो रिक्वेस्ट कर लिया आपकी तरफ से, बात नहीं मानना। लेकिन 55 सेकेंड्स बुलेट ट्रेन, वंदे भारत 52 सेकेंड्स। ये होती है वर्ल्ड क्लास ट्रेन। एरोप्लेन में जब ट्रेवल करते हो साउंड होती है 85 से 90 डेसिबल्स। वंदे भारत में साउंड है 65 डेसिबल्स। इतना साइलेंट ट्रेन है ये, इतनी अंदर साइलेंस रहती है। आराम से बैठ के अपना हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनो, किताब पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं। यार गपशप करो, थेपला खाओ, काकरा खाओ, रोटला खाओ। गाड़ी जब चलती गाड़ी में खड़े होते हैं तो थोड़ा पकड़ो इधर, होता है कि नहीं ऐसा? इसके अंदर अभी जब गांधीनगर से आ रहे थे तो पीएम साहब ने करीब 8 या 10 ग्रुप के साथ फोटो खींचे। जो भी हमारे सारे टेक्नीशियंस, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, सब के सब आए थे कि हम पीएम साहब के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, पीएम साहब से बात करेंगे। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, आ जाओ गांधीनगर। चेन्नई से गांधीनगर आए, फोटो खिंचाए सबने। एक बार भी ना तो सीट को पकड़ के खड़े होना पड़ा, ना ऊपर पकड़ के खड़ा होना पड़ा। इतनी स्टेबल गाड़ी है, इतनी स्टेबल गाड़ी। ये होती है वर्ल्ड क्लास। और ये सोच है भविष्य को बनाने वाली सोच। ये है फ्यूचर को सिक्योर करने वाली सोच। ये मैंने बाद में रखा था 52 सेकंड्स। मैंने कहा क्विज पहले पूछ लो। ये चीज है, गाड़ी ट्रक के नीचे एक चैसी होती है, सबने चैसी देखी होगी, राइट? ट्रक के नीचे जैसे चैसी होती है। ट्रेन में जिसको आप आम भाषा में बोगी बोलते हैं, यानी रेल का डब्बा, वो टेक्निकल भाषा में रेल का कोच है। और एक्चुअल में बोगी होती है ये, जिसके अंदर पहिए लगे हुए हैं, अंदर मोटर लगती है और इसके ऊपर कोच विराजमान होता है, राइट? इसके ऊपर कोच फिट होता है। इससे करके पूरा डब्बा बनता है। मैंने ये आपको क्यों बताया? क्योंकि आपको बताना चाहता था क्यों इतने इसमें कम झटके लगते हैं, क्यों इतनी कम साउंड है, क्यों इतनी कम नॉइज है और क्यों इतनी अच्छी स्पीड से जाती है। सारा डिजाइन का खेल इसके अंदर है। ये आप देख रहे हो लाल कलर का, ये है एयर स्प्रिंग। इसको एयर स्प्रिंग बोलते हैं। मतलब समझो पहिए के ऊपर समझो कि एक तकिया लगा हुआ है। इतना इसमें डिजाइन का ध्यान रखा गया है ताकि एक भविष्य में आप लोग जब ट्रेन से ट्रैवल करें तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिले, एक नई फैसिलिटी मिले, पुरानी वाली चीजों से दूर एक नई फैसिलिटी मिले। अभी भाई क्लास में क्या होता है, 6 नंबर लेके आओ, बोलते हैं 7 लाओ, 7 लेके आओ, बोलते हैं 8 लाओ, 8 लेके आते हैं 9, 9 में भी सेटिस्फाइड नहीं है, 9 भी नहीं, 10 लाओ भाई,
10 के ऊपर भी। हमारे यहाँ भी ऐसे ही सिस्टम है, हम कुछ भी बनाते हैं, पीएम साहब कहते हैं इससे और बेहतर बनाओ, थोड़ा और बना के लेके जाते हैं, कहते हैं और इससे बेटर बना के लेके जाओ। अभी वंदे 2 चलने लगी है, अभी से हमको टारगेट दे दिया कि वंदे 3 बनाओ भाई। अभी से टारगेट दे दिया वंदे 3 का डिजाइन बनाओ। तो वंदे 3 का डिजाइन चल रहा है, इसमें कंप्लीट लाइट वेट बॉडी रहेगी और कंप्लीटली डिफरेंट नया डिजाइन रहेगा। इसकी स्पीड जाएगी 220 किलोमीटर की। अभी जो 180 है ये 220 पे जाएगी। अब आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, कवच। कवच का नाम किसने सुना? किसी ने वीडियो देखा? फेसबुक पे कवच का वीडियो नहीं देखा, इंस्टा पे देखा, इंस्टा रील्स में देखा। कवच पूरी ट्रेन के चारों तरफ एक एकदम सेफ एनवेलप बना लेता है। ये भी हिंदुस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी है। 2 ट्रेनें अगर आपस में चलते हुए आए, एक ही पटरी पे हो, दोनों 2 ट्रेनें अगर चलते हुए आए तेजी से, कवच टेक्नोलॉजी उसको अपने आप रोक लेती है। वीडियो है क्या इसमें? ओके, कैसे चलेगा ये देखो जरा। 2 ट्रेन आ रही है, एक तरफ से इंजन है, दूसरी तरफ से ट्रेन है, सेम ट्रैक पे आ रही है दोनों। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। आसपास आई, 340 मीटर पे आए और कवच ने अपने आप ब्रेक लगा ली। जो थॉट प्रोसेस होता है ना, माइंडसेट होता है भविष्य का, वो इसमें दिखता है आपको। किस तरह से रेलवे की सेफ्टी बढ़े, पैसेंजर्स की सेफ्टी बढ़े और किस तरह से अपने ही देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इसमें बड़ी मजेदार बात यह थी, जब टेस्टिंग के लिए मैंने बोला कि मैं खुद गाड़ी में बैठूंगा, दूसरी तरफ से गाड़ी आए तो पहले हमारे अफसरों ने कहा साहब मत बैठो ना, मत बैठो, क्या करोगे आप बैठ के। मतलब सिकंदराबाद के पास ये टेस्ट होना था। जब तक एयरपोर्ट से उतरे, एयरपोर्ट से उतरते ही हमारे जनरल मैनेजर साहब साथ में गाड़ी में बैठे थे, जेम साहब बोले मत बैठो ना। मतलब जब तक हम टेस्टिंग तक नहीं पहुंचे तब तक वो बोलते रहे मत बैठो मत बैठो मत बैठो। मैंने कहा चक्कर है, कुछ गड़बड़ है, आज तो बैठना ही चाहिए। तो चढ़ते चढ़ते भी फिर मैंने कहा दूसरी तरफ एक कोच में, एक इंजन में मैं बैठूंगा, दूसरे इंजन से जो उस तरफ से इंजन आ रहा है उसमें हिसाब से तो दूसरे मंत्री बैठने चाहिए। 2 मंत्री हम लोग, 3 मंत्री है रेलवे में। का गड़बड़ है कुछ। दूसरी तरफ मैंने बैठाया चेयरमैन को, रेलवे के चेयरमैन को। क्या पता भाई इन लोगों ने ठान ली हो कि 2 गाड़ियों में 2 मंत्री बैठ जाए एक बार में, एक ही बार में सारा काम नक्की। लेकिन टेक्नोलॉजी सही निकली, बहुत बढ़िया निकली। और जैसा आपने देखा इसमें वीडियो में, देखना इंस्टा पे है, ये रील्स में है, एकदम ठीक 380 मीटर पे अपने आप गाड़ियों के ब्रेक लगे दोनों तरफ। बुलेट ट्रेन, बहुत लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए, बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए। कितने लोग सोचते हैं कि बुलेट ट्रेन चाहिए? हाँ चाहिए ना। बुलेट ट्रेन का जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से निर्माण हो रहा है वो आपके भविष्य के निर्माण के बराबर है। एकदम नई टेक्नोलॉजी से निर्माण हो रहा है। ये करीब 92 किलोमीटर के अभी पिलर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ये एक जिला में आपको दिखाऊंगा। ये भरूच में, भरूच के है यहाँ कोई नहीं है। ये आनंद डिस्ट्रिक्ट, आनंद के है कोई यहाँ नहीं। ये वडोदरा, अब मैं नहीं पूछूंगा यहाँ केवल अहमदाबाद के लोग हैं ज्यादा।
ये माही रिवर, माही नदी पे पुल बन रहा है। ये फुल स्पैन कास्टिंग यार्ड, इतने बड़े बड़े कास्टिंग यार्ड बने हुए हैं। पूरा 40 मीटर का गर्डर एक बार में बन जाता है। 40 मीटर माने 120 फुट। यहां से लेके वो लास्ट में दीवार है, उससे भी थोड़ा आगे। कंप्लीट गर्डर को एक साथ ये क्रेन इतनी बड़ी उठाती है। अब इसमें भी देखो, पहली जो क्रेन लेके आए वो बाहर से लेके आए। उसके बाद जितनी भी क्रेन बनानी थी सारी की सारी बनी अपने हिंदुस्तान में। वो सोच, ये थॉट प्रोसेस। अब पूरे के पूरे 40 मीटर का मतलब, इसका आप सोच सकते हो, ये जो गडर रखा हुआ ये गडर है, इसको गडर बोलते हैं, राइट। ये गडर का वजन कितना होगा, अंदाज लगाओ थोड़ा सा। 40-50 टन। और अंदाज लगाओ, किसने बताया? नहीं भाई, आप गूगल वाले नहीं बोले। ये गूगल देखो, इन्होंने फोन पे गूगल करके रखा। 1100 टन है। 1100 टन। 1100 टन का मतलब समझो 500 ट्रक एक साथ, नहीं सॉरी 50 टन, 50 ट्रकें, 50 लोड की हुई ट्रकें एक साथ अगर चले तो वो 1100 टन कैरी करती है। तो ये 1100 टन का एक गर्डर, इसको उठाते हैं बड़ी सी क्रेन से, और इसके ऊपर एक और ये बड़ी गैंट्री क्रेन लगी हुई है, गर्डर ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। ये है गर्डर ट्रांसपोर्टर। वो बचपन में हम देखते थे ना, गांव में चलते था, बिच खजूरा कहते थे उसको। 100 पांव होते हैं जिसके, क्या बोलते हैं यहाँ पे गुजरात में, कान खजूरा, चलता रहता है। बिल्कुल वैसा है। पता नहीं इसके 216 या कितने, गूगल वाले बताओगे कितने पहिए? मुझे भी याद नहीं है, गूगल वालों को ही पूछ लेना चाहिए। 200 से ऊपर इसके पहिए हैं। 1000 टन की सामान को लेके ऊपर चलता है और फिर उठा के घाट सामने रख देता है। टोटली न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर। ये पूरा का पूरा गर्डर, इसका एक बहुत बड़ा सांचा आता है, बहुत बड़ा एक मोल्ड आता है। पहले सारे मोल्ड साउथ कोरिया से लेके आए, करीब करीब 40 के आसपास। उसके बाद में बनाना कहां चालू किया? कहां पे? इंडिया में। कहां पे? गुजरात। गुजरात में कहां पे? राजकोट में। राजकोट में बनाना इसको चालू किया, और राजकोट में बने हुए मोल्ड अब दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे। गुजरात में बने हुए मोल्ड, गुजरात में बने हुए इसके मोल्ड अब दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे। ये एक थॉट प्रोसेस है जिससे भविष्य का निर्माण होता है। अब मैं आता हूं सेमीकंडक्टर पे। आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स का नाम सुना है? कितने लोग साइंस वाले हैं? राइट, सुना ही होगा। ये क्या है मेरे हाथ में जो है, इसको बोलते हैं वेफर, राइट। ये वेफर है, पोटैटो वेफर नहीं, लेस वाला या बालाजी वाला नहीं। बालाजी वाली चिप्स भी बहुत अच्छी होती है, खानी चाहिए। ये है सेमीकंडक्टर चिप्स, ये वेफर है। इस वेफर से निकलता है एक एक छोटा चिप। ये छोटा सा दिखाई दे रहा होगा शायद पीछे, ये चिप। और इसको फिर बनाते हैं, सर्किट पे डालते हैं। ये बना सर्किट। ये सर्किट फिर आगे जाके हर एक चीज में लगता है। आजकल सेमीकंडक्टर चिप्स गाड़ियों में, मोबाइल में, बिजली के इक्विपमेंट में, करीब करीब सभी चीजों में आजकल सेमीकंडक्टर का लगता है। तो सेमीकंडक्टर, इसका मैन्युफैक्चरिंग कहां होगा? अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर। कहां पे? गुजरात में, डोलेरा में, राइट। 1 लाख रोजगार इससे उत्पन्न होंगे। और
भारत की जो बहुत बड़ी एक जरूरत है, वो जरूरत इससे पूरी होगी। कंप्लीट टाइमिंग वाइज। अब तक मैं लास्ट 5G पे, अभी कुछ ही दिनों पहले पीएम साहब ने 5G लॉन्च किया। सोचने की बात है कि 5G तो लॉन्च किया, लेकिन उसके रेडियो, उसके इक्विपमेंट जो लगते हैं, वो आज तक पिछले 5G से पहले 4G था, 3G था, 2G था, या उससे पहले इक्विपमेंट था, सारा इक्विपमेंट बाहर से आता था। अब इक्विपमेंट बनाना चालू किया मेक इन इंडिया के तहत। भारत में जितने आप रेडियो देख रहे हैं, सारे रेडियो अब हिंदुस्तान में बनने चालू हुए। थोड़े दिन पहले जब लॉन्च हुआ, लॉन्च कार्यक्रम में सुनील मित्तल जी का नाम सुना आप लोगों ने? एयरटेल के जो ओनर है, प्रमोटर है, उन्होंने ओपनिंग स्पीच में बोला कि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी जिंदगी में मैं भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग देख पाऊंगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं। ये होता है भविष्य के निर्माण का जज्बा। इसको कहते हैं 5G का रेडियो। आप लोग गुजरात यूनिवर्सिटी में 5G की एक लैब चाहोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? चलो बताओ, क्या करोगे लैब का? 5G लैब मिली तो आप क्या करोगे? हाँ बताओ। रिसर्च करेंगे। और कोई बताएंगे? जिसको थोड़ा तेज आवाज में बोलो ना, पीछे से, क्या दिक्कत है? 5G की लैब लेके क्या करोगे? बताओ। रिसर्च में काम आएगा, बिल्कुल सही है। अपने यहाँ कितने स्टार्टअप्स हैं? गुजरात यूनिवर्सिटी में 400 के आसपास आप, मोर देन 450, 450 स्टार्टअप है। क्या 5G यूज करके 450 को 1000 करोगे? लग जाओगे जोर से? 1000 स्टार्टअप का टारगेट लोगे? अगर 1000 स्टार्टअप का टारगेट लेते हो तो आपके यहां 5G लैब में सैंक्शन करवा दूंगा। तैयार हो? तो जोर से बोलो, आपको चाहिए 5G? हाँ साहब, अब आपको लेना है 5G। यहाँ पे अपने गुजरात यूनिवर्सिटी में, अरे नहीं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। 5G की और वंदे की स्पीड से चलना है। कितने दिन में आप प्रपोजल भेजेंगे वीसी साहब? कल सुबह तक प्रपोजल भेज देंगे। आज ही। कितने घंटे में अप्रूवल होना चाहिए? दिन में नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? डबल इंजन की सरकार है भाई, डबल इंजन की सरकार फिर बननी है, बनेगी। करेक्ट। कौन, किसने बोला ये? ताली बजाओ भाई। वेरी गुड। तो 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट इक्विपमेंट लगना पड़ेगा, टावर लगने पड़ेंगे, फाइबर बिछेगा, सब। इसका जो नेटवर्क, कोर नेटवर्क जिसको कहते हैं ना, कोर नेटवर्क, कोर किसने सुना होगा? कोर और रेडियो नहीं, बीटेक वाले लड़के ज्यादा जानते होंगे यहाँ पे। कोर और रेडियो किसी ने सुना? कोर क्या होता है, रेडियो क्या होता है? तब तो 100% यहाँ पे लाना ही चाहिए 5G, ताकि सबको पता चले क्या कोर होता है, क्योंकि आप ही लोग डेवलप करोगे। हम में से जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम में से ही कोई नया रेडियो डेवलप करेगा, करेक्ट? एक नया कोर डेवलप करेगा। कंप्लीट रेडियो और कोर हिंदुस्तान में डेवलप हुए, बने। 8 IITs ने मिलकर इसकी रिसर्च की। IIT मद्रास, IIT गांधीनगर, IIT कानपुर, IIT ये अपना हैदराबाद, सब ने मिलके इस पे रिसर्च की
उसके बेसिस पे ये नया प्रोडक्ट बना। आज अभी मैं थोड़े दिन पहले G20 होता है ग्रुप ऑफ 20, जो सबसे बड़े 20 देश हैं, उसमें गया था। एक डिजिटल और टेलीकॉम का मिनिस्टर बोलता था कि हम इंतजार कर रहे हैं भारत में बना हुआ 5G हमारे देश में कब आए। ये दुनिया में सिर्फ 5 कंपनियां हैं जिसके पास ये पूरी टेक्नोलॉजी है, और अब भारत उसमें 6वां नाम आता है। मैं लास्ट में आता हूं, क्लोजिंग में। कुछ लोग कहते हैं कि एक नंबर बनाना है, सपने दिखाने की बात नहीं है। यहां पर मोदी जी एक्चुअल में उस काम में लगे हैं, एक्चुअल में डबल इंजन की सरकार उस काम में लगी है, एक्चुअल में देश भर में वो काम हो रहा है। 2014 में जब मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला था, भारत था 7वें या 8वें नंबर पे, 7वें 8वें 90 नंबर पे ऐसा आता था, या 10वें पे था शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये 10वें नंबर पे था, यहाँ 10वें नंबर पे था। 10 से चढ़कर आज कितने पे पहुंचा है भारत? 5वें पे। भारत ऑलरेडी 5वें पे पहुंच गया है। किसको अभी पीछे छोड़ा है? यूके को, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। अब देखो 1947 से 2010 कितने साल लग गए? ये 47 से 2010, 10 और 63 63 इयर्स लगे 1 ट्रिलियन पे पहुंचने के। 10 से 17 2 ट्रिलियन, 17 से 20 3 ट्रिलियन। ये है पेस। दोस्तों, मैं आपके साथ मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, इंजीनियरिंग पढ़ा हूं। इसलिए मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूं कि माइक्रो लेवल पे काम जो हो रहा है ना, उसका रिजल्ट आप सबकी लाइफ में दिखेगा, आप सबके भविष्य में दिखेगा। अभी थोड़े दिन पहले सीएमआई की रिपोर्ट, सीएमआई जनरली क्रिटिसाइज करता है, जहां 37 करोड़ जॉब्स थे वहां पे आज 41 करोड़ एम्प्लॉयमेंट है। इतना बड़ा जंप है, इतना बड़ा जंप है। जहां 37 थे वहां पे 41 करोड़ जॉब्स है। 370 मिलियन 410 मिलियन, ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस देखो, टेक ऑफ करते हैं टाइम लगता है, जब टेक ऑफ कर जाते हैं अभी वो स्टेज आ गई है कि जो पिछले यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम में जो भी इश्यूज थे, जिसके कारण बैंक एकदम बुरी हालत में थे, सारी की सारी जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी कि कैसे देश को आगे ले जाए, वो सारी क्लीनिंग अप हुई। क्लीनिंग अप के बाद में आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में अब रिजल्ट्स जो दिखने लगे, 2030 तक हम ऑलरेडी टॉप 3 में पहुंच जाएंगे और 2047 तक वी विल बिकम अमंग नंबर 1 नंबर 2 वी विल बिकम एज अ कंट्री। ये रास्ता है कड़ी मेहनत का रास्ता। आप सब जानते ही हो, चाहे सुबह 5 बजे पीएम साहब पहुंचते हैं कहीं से भी और 8 बजे अगर मीटिंग होती है, रेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मीटिंग में आते हैं, उतने ही फ्रेश होते हैं। इतनी मेहनत की पराकाष्ठा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ना सोते हैं ना सोने देते हैं, इतनी मेहनत। ये होता है देश के निर्माण का जज्बा। इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस कोर्स है गुजरात यूनिवर्सिटी का, जो